सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। मेरे प्रिय आत्मन, अनुभव वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसे हम स्वयं अपनी इंद्रियों, मन और चेतना के माध्यम से पाते हैं। ये केवल पुस्तकीय विद्या या सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि वो साक्षात अनुभूति है जो हमारे भीतर घटित होती है और हमें स्पष्ट बोध कराती है। सरल भाषा में कहें तो अनुभव वही है जिसे हम स्वयं महसूस करते हैं, स्वयं देखते हैं और स्वयं समझते हैं। अनुभव का पावन उद्देश्य। जीवन में अनुभव का मुख्य लक्ष्य है गहराई से स्वयं को पहचानना और परम सत्य तक पहुंचना। बिना अनुभव के हमारा जीवन केवल कल्पनाओं और सिद्धांतों के सहारे चलता है, जो अधूरा और भ्रमपूर्ण होता है। अनुभव ही हमें परिपक्व बनाता है, हमें भूलों से बचाता है और हमारे आत्म उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका अंतिम ध्येय जीव का शिव, ईश्वर से मिलन है। अनुभव की सूक्ष्म प्रक्रिया। अनुभव प्राप्त करने की यात्रा 5 चरणों से होकर गुजरती है। 1. परिस्थिति। सबसे पहले कोई घटना हमारे समक्ष आती है। 2. इंद्रिय संवेदन। हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा उस घटना को ग्रहण करती हैं। 3. मन का संकलन। मन उन संवेदनाओं को विचारों का रूप देता है। 4. बुद्धि का निर्णय। बुद्धि उन विचारों का विश्लेषण कर निर्णय लेती है। 5. आत्मसात। अंत में हमारी चेतना या आत्मा उसे एक स्थायी अनुभव के रूप में सहेज लेती है। अनुभव के बिना जीवन की हानि। यदि जीवन में अनुभव का प्रकाश न हो तो संसार सूना और अंधकारमय लगने लगता है। व्यक्ति अज्ञान के वश में होकर बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराता है। ऐसा ज्ञान जो केवल किताबों तक सीमित हो, वह जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता। बिना अनुभव के मनुष्य सच्चे सुख और परम शांति से वंचित रह जाता है। अनुभव के दिव्य लाभ। जीवन के प्रति एक सच्ची और गहरी समझ जागृत होती है। हृदय में करुणा, धैर्य, विवेक और संतुलन का वास होता है। आत्मविश्वास सुदृढ़ होता है और भय, क्रोध तथा लोभ जैसे विकारों का नाश होता है। अनुभव ही मनुष्य को पशुत्व से मुक्त कर देवत्व की ओर ले जाता है। ईश्वरीय साक्षात्कार की साधना। परमात्मा के अनुभव के लिए हमें इन सोपानों पर चलना होगा। अंतःकरण की शुद्धि। मन, वचन और कर्म से विकारों का त्याग। भक्ति और पूर्ण श्रद्धा। प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण और निरंतर नाम स्मरण। साधना और ध्यान। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करना और श्वासों के माध्यम से प्रभु का चिंतन। गुरु की शरण। समर्थ गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, जो हमारे आंतरिक अंधकार को मिटाते हैं। निरंतर अभ्यास। प्रत्येक कार्य को ईश्वर का कार्य मानकर उन्हें अर्पित करना। प्रभु कृपा। अंत में जब हमारा अहंकार पूर्णतः विलीन हो जाता है, तब प्रभु की कृपा से ही वो दिव्य शांति और आनंद प्रकट होता है। ये साधना एक दिन की नहीं, अपितु जीवन भर का तप है। जैसे जैसे मन शांत होगा, भीतर की ज्योति प्रज्वलित होगी और आप स्वयं को उस अविनाशी परमात्मा से अभिन्न अनुभव करेंगे। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर आप सभी के अंतःकरण में सद्बुद्धि और सत्संग का प्रेम बनाए रखें। आपका जीवन अनुभवों की मिठास से भरा हो और आप कल्याण के मार्ग पर सदैव अग्रसर रहें।